हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसका हेडिंग है दी हैप्पी मैन, खुश आदमी। वन डे, एक दिन, अ सेज एंड हिज चीफ डिसाइपल वर बिजी डिस्कसिंग सम रिलीजियस इशूज। पहले हम लोग इतना पढ़ते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक सन्यासी और उसका चीफ मतलब होता है मुख्य या प्रमुख, डिसाइपल मतलब हो गया शिष्य, डिस्कसिंग मतलब हुआ चर्चा करना, डिस्कस मतलब चर्चा करना, बिजी मतलब व्यस्त, रिलीजियस मतलब धार्मिक, इशूज मतलब होता है कुछ बातें। तो एक दिन एक साधु और उसका प्रमुख शिष्य चर्चा कर रहे थे, चर्चा करने में बिजी थे। क्या चर्चा करने में? कुछ धार्मिक बातों को चर्चा करने में क्या थे? व्यस्त थे। वर्ड डिस्कसिंग है तो कंटिन्यूअस का है, तो व्यस्त थे। वेन, उसी वेन का मतलब होता है टाइमिंग, बताता है कि कोई चीज हो रहा उस समय। तो वेन तभी द किंग ऑफ द लैंड मतलब उस देश के राजा, यहाँ पर इस तरह से हम सेंस लगाएंगे, उस देश के राजा अराइव देयर। अराइव मतलब होता है पहुंचना, तो अराइव है पास्ट में है, तो पहुंचा वहां पर। कहाँ पर? जहां पर दोनों डिस्कशन कर रहे थे। टू पे होमेज टू द सेज। पे होमेज का मतलब होता है श्रद्धा भाव से श्रद्धांजलि देना या आदर सत्कार करना। टू पे होमेज टू द सेज मतलब श्रद्धा भाव देने के लिए कहाँ गए? सेज के पास पहुंचे थे। द चीफ डिसाइपल प्रमुख शिष्य, जो मेन शिष्य था, was so absorbed in his conversation with the sage। पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, जो मुख्य शिष्य था वो काफी ज्यादा क्या था? एब्जॉर्ब था। was so absorbed। एब्जॉर्ब का मतलब होता है इतना, मतलब घुला मिला था। मतलब एब्जॉर्ब मतलब था कि इतना रम गया था उस चीज में। किसमें? कन्वर्सेशन में। इन हिज कन्वर्सेशन, हिज मतलब डिसाइपल का जो अपना कन्वर्सेशन था, मतलब जो बातचीत में इतना मतलब घुल मिल गया था, इतना व्यस्त हो गया था। किसके साथ बातचीत कर रहा था? साधु के साथ। कि ही फेल्ड, ही कौन? डिसाइपल के लिए है कि वो फेल्ड टू नोटिस मतलब कि उसको ध्यान में नहीं आया, ध्यान करने में चूक गया। क्या? कि द किंग अप्रोचिंग। किस में चूक गया? कि राजा के आने में नोटिस करना, वो क्या मतलब कि ध्यान लगाना क्या होगा? अप्रोच करना वो भूल गया। द किंग हर्ड हिम सेइंग। राजा ने सुना उसको कहते हुए, उसे कहते हुए, क्या कहते हुए सुना? ओ वाट अ प्लेजर, वाट अ प्लेजर, क्या खुशी की बात है, क्या खुशी की बात है। इस तरह से वो बोल रहा था और इस बात को राजा ने सुन लिया। ही फेल्ट कंटेम्प्ट फॉर द डिसाइपल एंड लोडेड हिज फाउनिंग एटीट्यूड। अब क्या हुआ कि फील का मतलब होता है अनुभव करना, फेल्ट है अनुभव किया, कंटेम्प्ट मतलब होता है कि किसी को अगर कोई बात बोले और वो बुरा बात बोले तो तिरस्कृत होता है, अपमानित महसूस करता है, तो उसे अपमानित महसूस किया। फॉर द डिसाइपल, डिसाइपल के लिए। एंड लोडेड, लोड मतलब होता है घृणा करना, तो लोडेड मतलब घृणा किया। हिज फाउनिंग एटीट्यूड, फाउनिंग का मतलब होता है चापलूसी वाला। उसको लगा कि वाटे प्लेजर करके क्या कर रहा है? फाउनिंग का मतलब होता है कि किसी को प्रेज करना, प्रशंसा करना जरूरत से ज़्यादा। तो उसके जो जरूरत से ज़्यादा प्रशंसा करने वाला जो एटीट्यूड था, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? व्यवहार। उसको क्या किया उसने? लोध किया मतलब घृणा किया, उससे नफरत, उसको पसंद नहीं आया। बट द सेज, लेकिन जो सन्यासी था, रीड द किंग्स माइंड, पढ़ लिया किसके? राजा के माइंड को, मतलब राजा के जो दिमाग में क्या चल रहा है उस चीज को उसने पढ़ लिया। एंड टोल्ड हिम अबाउट द डिसाइपल्स ट्रू आइडेंटिटी। और टोल्ड हिम मतलब किसे? राजा को कहा। हिम राजा के लिए यहाँ पर आया है। राजा को कहा किसके बारे में? अबाउट द डिसाइपल्स ट्रू आइडेंटिटी, जो शिष्य था उसकी वास्तविक पहचान क्या थी उसके बारे में। ट्रू मतलब जो ओरिजिनल, आइडेंटिटी मतलब पहचान, उसके डिसाइपल के ओरिजिनल पहचान के बारे में राजा को बताया। ही एक्सप्लेन्ड, ही किसके लिए भी यहाँ पर आया है? सन्यासी के लिए आया है। उसने एक्सप्लेन किया कि द डिसाइपल वंस यूज्ड टू बी ए मोनार्क। मोनार्क मतलब होता है राजा। उसने एक्सप्लेन क्या किया कि जो शिष्य है वो कभी हुआ करता था राजा।
वो कभी एक राजा हुआ करता था, बट लेकिन हैड रिनाउंस्ड एवरीथिंग टू बिकम ए सेज। लेकिन रिनाउंस मतलब होता है त्याग देना हर चीज़ को। लेकिन क्या किया, पहले वो राजा हुआ करता था, लेकिन हैड रिनाउंस्ड करा मतलब हर चीज़ को त्याग दिया है। रिनाउंस्ड एवरीथिंग मतलब हर चीज़ को त्याग दिया है, क्या चीज़ होने के लिए, टू बिकम ए सेज मतलब सन्यासी बनने के लिए हर चीज़ को उसने त्याग दिया था। द प्लेजर द किंग हैड हर्ड हिम टेक अबाउट वाज एक्चुअली हिज हैप्पीनेस इन बीइंग ए सेज। अब जो प्लेजर था, जो वो बात बार बार वाट ए प्लेजर बोल रहा था, और उसके बारे में क्या रहा है कि द किंग हैड हर्ड हिम टेक अबाउट मतलब कि जो राजा ने उसको सुना था बोलते हुए, वाज वो क्या था, वो प्लेजर जो था एक्चुअली हिज हैप्पीनेस इन बीइंग ए सेज, वो वास्तव में क्या था, एक खुशी थी उसके सन्यासी बनने में। वो जो बार बार वाट ए प्लेजर जो बोल रहा था, जिसको यहाँ पर लिखा है ना, द प्लेजर द किंग हैड हर्ड हिम, जिसको राजा ने सुना था। यहाँ टेक अबाउट नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, टॉकिंग अबाउट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसका। टॉकिंग अबाउट वाज एक्चुअली हिज हैप्पीनेस इन बीइंग ए सेज, उसको जो बातचीत करते हुए राजा ने सुना था कि वाट अ प्लेजर, वो वास्तव में क्या प्लेजर था कि उसकी जो खुशी थी सिख बनने में, उसको वो एक्सप्लेन कर रहा था। आगे देखिए, द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड। द किंग ने रियलाइज किया मतलब आभास किया या उसको एहसास हुआ अपनी गलती का। रियलाइज मतलब होता है एहसास होना, एहसास हुआ पास्ट में है अपनी गलती का। एंड अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना, तो यहाँ पर और क्षमा मांगा। यही आज की स्टोरी था। इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी देखिए, द लेस अटैच्ड यू आर द मोर पीसफुल यू आर। कह रहा है कि जितने ही भौतिक चीज़ों से, इसका मतलब यही है कि सांसारिक चीज़ों से जितना कम आप अटैच रहिएगा, अटैच मतलब कम संबंध रखिएगा, उतना ही सुखमय जिंदगी, पीसफुल शांतिपूर्वक जिंदगी आपका रहेगा। यही आज की स्टोरी थी। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।